तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चीन ने पिछले 10 से 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और चीन आज $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और वो अब गर्व से दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और कई रिपोर्ट्स का ऐसा भी दावा किया है कि 2028 से 2030 के बीच में चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी के चलते चाइना ने अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अपने मिलिट्री के लिए भी रखा है। चाइना का मिलिट्री बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि चाइना का डिफेंस बजट इराक और अल्जीरिया जैसे देशों के नॉमिनल जीडीपी यानी कि इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना का डिफेंस बजट 2005 में टॉप 10 बजट में भी नहीं आता था, लेकिन आज के साल 2020 में चाइना का डिफेंस बजट $180 बिलियन का बन चुका है, जो कि आज की डेट में भारत से 3 गुना ज़्यादा और रशिया से 4 गुना ज़्यादा है। और इसी के तेज़ी से बढ़ते हुए इकोनॉमी के तहत एक रिपोर्ट में कहा गया है आज के दिन चाइना इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अकेला अमेरिका चाइना का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और उसको हरा भी नहीं सकता है। बस इसी रिपोर्ट्स को देखते हुए सब देश और भारत के कई कुछ कह रहे थे कि चाइना के सामने भारत बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, मगर इस रिपोर्ट्स को ठुकरा के भारत और भारतीय सेना पिछले 8 से 9 महीने से लद्दाख में कड़ाके के ठंड में चीनी सेना से डटकर खड़ी हुई है। और अब इसी के बदौलत भारत और भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। अब अमेरिका और कई सारे देश भी भारत का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज तक साल 2000 के बाद चाइना को इतना कड़ा जवाब देने वाला कोई भी देश नहीं था और सब देश मानते थे कि चाइना को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन आज भारतीय सेना और मोदी सरकार चाइना को ऐसा सबक सिखा दे रही है कि चाइना अब शांति की बातें कर रहा है। हालांकि चाइना के धोखेबाजी के चलते भारतीय सेना पीछे हटने से बिल्कुल भी मना कर दिया है। और एशिया के एक रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया में महाशक्ति सिर्फ चाइना है, क्योंकि रशिया का 80% पार्ट एशिया में आता है और 20% पार्ट यूरोप में आता है। लेकिन रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में आती है, तो रशिया एशिया का नहीं बल्कि यूरोप की शक्ति माना जाता है। लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए एक ही शक्ति है जिसका नाम है भारत। और ये बात चाइना भी जानता है कि जिस गति से भारत तरक्की कर रहा है ऐसा ही चलता रहा तो वो चाइना के लिए बिल्कुल भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और इसी के लिए चाइना ज़्यादातर भारत को ही दबाने की कोशिश करता है। भारत चीन को काउंटर करने की शक्ति रखता है, इसीलिए चाइना के सभी विरोधी देश भारत का साथ चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वियतनाम। अभी इसी के चलते जापान भारत की मदद चाहता है। दरअसल जापान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर योशिहिदे नाकायामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि एशिया का गुरुत्व केंद्र यानी कि ग्रेविटी पॉइंट चाइना नहीं बल्कि भारत है और सभी देशों के लिए भारत का भविष्य जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जापान भारत का सच्चा दोस्त है और रहेगा। जापान चाहता है कि भारत और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और जापान के मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मैं पर्सनली भारत की पोजीशन जानता हूँ और भारत से आवेदन करता हूँ कि भारत इंडो पैसिफिक में चाइना को कम करने के लिए और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाए और शक्ति अपनाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को और भी ज़्यादा स्ट्रांग देखना चाहते हैं और भारत एशिया का एक मेन बिंदु है, इसलिए भारत का हर समय एक्टिव होना जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह चाइना अपने पड़ोसी देशों को सीमाओं में घुसपैठ करता है और समुद्री क्षेत्र पर अपना खुद का दावा ठोकता है, उसके लिए अब समय आ गया है कि सभी एक सोच रखने वाले लोकतांत्रिक देशों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का। उन्होंने ये भी कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत को फ्री इंडो पैसिफिक का महत्व भी पता है, इसीलिए क्वाड भविष्य में बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। और जापान चाहता है कि भारत क्वाड में बड़ी भूमिका निभाए। चाइना के फैलाए वुहान वायरस पर उन्होंने कहा कि चाइना और WHO को भी ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई और ये इतना कैसे फैल गया। और जापान की ये बातें बिल्कुल भी सही है कि अगर भारत क्वाड में और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा तो चाइना एग्रेशन कम हो सकता है, यानी कि चाइना का एग्रेशन कम हो सकता है। तो दोस्तों, चाइना के इस एग्रेशन पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ।